तो जो पार्ट जो पढ़ा गया था उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो फिर अगर आपके पास पहला कुरिन्थियों खुला है तो उस पर हम कुछ मनन करेंगे। और यहां पर हम लोग गर्व के बारे में बात करेंगे। गर्व मतलब आपके स्वाभिमान के बारे में, या प्राइड जिसे कहते हैं, जो या अभिमान जिसे कहते हैं, घमंड। यहां पर घमंड के बारे में है। और यहां पर पौलुस लिखता है कि अब तो मुझे गर्व करना ही होगा, इससे कुछ मिलना नहीं है। मेरी आवाज आ रही पीछे तक? आवाज आ रही पीछे तक कि नहीं? ओह, इसके हेलो, इसके बगैर ही ठीक था। कोई बात नहीं। अच्छा, एक कोशिश करूंगा कि थोड़ी और जोर से मैं आपसे बातचीत करूं। हाँ, तो घमंड की बात है। तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर ना दो प्रकार के घमंड की बात की गई है ना। पहला जो है, पौलुस कहता है कि मैं मसीह में स्थित एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे 14 साल पहले मैं नहीं जानता, बस परमेश्वर ही जानता है, देह सहित या देह रहित तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसके बाद ये किसी और व्यक्ति के बारे में कहता है। और काफी जो बाइबल के कमेंटेटर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, पौल अपने बारे में ही बात कर रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहां पर जो पौलुस जो कहता है वो गर्व करता है किसी और इंसान की तरक्की के ऊपर। एक इंसान है, 14 साल पहले उसको पता नहीं कि वो अपने शरीर में था या आत्मा में था। वो परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर के साथ जाके तीसरे हेवन में, है ना। एक तो पहला होता है जहां पर चिड़िया होती है, बादल होता है। दूसरा होता है जहां पर सारे आपके प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, सितारे होते हैं। और तीसरा जो है जहां पर परमेश्वर वास करते हैं। तो वो परमेश्वर के पास तक पहुंच गया, उससे बातचीत करी। और क्या बातचीत करी? वो किसी और को पता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो गर्व के साथ कहता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं। इसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी परमेश्वर के साथ ऊपर गया हूं, मैं भी तीसरे हेवन तक गया हूं। और वहां पर भी मैंने परमेश्वर को देखा है। लेकिन ये सारी चीजें मैं अपने गर्व के लिए नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ जो हुआ है, कि मैं कितना बड़ा इंसान हूं, या परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया है, कुछ दिखाया है। इससे क्या होगा अगर मैं बताऊंगा? तो नहीं, तो मेरे अंदर गर्व हो जाएगा, मेरे ऊपर घमंड हो जाएगा। तो मैं घमंड होने के लिए मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन कोई और क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा, है ना। तो क्या होता है जब घमंड हम करते हैं? हम क्या करते हैं? हम यही सोचते हैं ना कि मैं सबसे अच्छा हूं, मेरे अलावा कोई अच्छा नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूं, है ना। ये होता है घमंड, ये होता है गर्व। और जब हम लोग मसीह में आगे बढ़ते हैं, मसीह जीवन में जब हम लोग उन्नति करते हैं, तब परमेश्वर अपनी बारीकियां, अपनी गहराई हमें बताता है कि भाई घमंड, हर एक किस्म का घमंड जिससे आप अपने आप को ऊंचा उठा रहे हो, वो गलत है। जिससे आप अपने आप को औरों से ऊंचा उठा रहे हो, वो गलत है ना। और हम सब घमंड करते हैं, और हम सबको इससे सीख लेनी है ना। ये अगर मैं पूछूं कि भाई आपकी कलीसिया में सबसे अच्छा चिकन कौन बनाता है, या सबसे अच्छी दाल कौन बनाता है? मैं बनाता हूं या मैं बनाती हूं, है ना। क्या प्रार्थना करके बनाते हैं? नहीं, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कैसे बनती है। मुझे पता है कैसे बनती है ना। ड्राइविंग, सबसे अच्छा ड्राइवर मैं हूं, है ना। या सबसे अच्छा मैं, ये क्या है? घमंड है, घमंड है। मैं सबसे सुंदर लगता हूं, या सबसे अच्छे बाल मेरे हैं, सबसे ये क्या है? घमंड है। तो पहले होता है कि घमंड, जो पहली बात का ये होता है कि मैं अपने आपको सबके ऊपर सबसे ऊंचा समझता हूं।
अपने आप को सबसे ऊंचा समझता हूं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घमंड हम सब में होता है। और कभी कभी ये कभी कभी मुझे बोला जाता है यहाँ पर बाइबल स्टडी लेना, मैं सोचता हूँ ठीक है, इतना तो आता ही है, बोल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो क्या है? घमंड है, क्योंकि मैं अपने आप पर निर्भर हो रहा हूं। मैं परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो रहा हूं, अपने आप पर मैं निर्भर हो रहा हूं। ये घमंड है, ये घमंड है। और पौलुस इसी बात को अपने जीवन के साथ वो कहता है कि मैं अपने बारे में, मैं कौन हूं, मैं जो भी था उसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला, उस पर मैं गर्व नहीं करने वाला। मैं गर्व इस बात पे करूंगा कि मैं बिल्कुल एक असहाय इंसान हूं, जिस 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 जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी कृपा करी, और उसकी बदौलत जो भी हूं मैं आपके सामने हूं, है ना। और अगर कोई व्यक्ति गर्व करता है तो उसको प्रार्थना की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि अगर हम स्कूल में जाते हैं, अरे टीचिंग तो मैं कर लेता हूँ, अरे इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ड्राइविंग, अरे 20 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसके लिए क्या प्रार्थना करनी, है ना। ये क्या कहते हैं, टीचिंग तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, या गिटार बजाना तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, है ना। जो भी आप काम करते हैं उसमें आप पक्के हो जाते हैं काम करते करते, उसके बाद गर्व आ जाता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अकेले में कर सकता हूं। यह शुरुआत होती है गर्व की, यह घमंड की शुरुआत होती है। इसलिए हम प्रार्थना करना कि हम प्रार्थना की आवश्यकता को नहीं हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमारे अंदर गर्व है। और यही गर्व बाइबल बताती है शैतान के मन में आ गया था, जो परमेश्वर का सबसे उत्तम स्वर्गदूत था। उसने गर्व किया और उसका क्या नतीजा हुआ? वो आज शैतान है, वो आज शैतान है। वो अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समझने लगा था, ये उसका पाप था। और हम भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग अपने आप को औरों के ऊपर समझने लगते हैं, तब तब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो पहला गर्व होता है कि जब हम अपने आप को औरों के ऊपर समझने लगते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है गर्व जो हम देखेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है, ये योना की पुस्तक में। उसमें क्या लिखा है कि निनवे एक जगह थी जहां पर बहुत ही पापी लोग भरे हुए थे, और बहुत पापी लोग थे, और परमेश्वर चाहता था कि वो सब पाप में नष्ट ना हो। तो योना को भेजा, जाओ प्रचार करो। और प्रचार करके क्या हुआ? सारा का सारा जो शहर था वो प्रायश्चित करने लगा। अब परमेश्वर ने मन बदल दिया कि मैं इनको मारूंगा नहीं, अब मैं इनको बचा लूंगा, है ना। ये था परमेश्वर का। लेकिन योना को ये बात पल्ले नहीं पड़ी, उसको समझ में नहीं आया। क्यों? इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर आप इस्राएल का नक्शा देखेंगे तो फिर जेरूशलम है, और जहां पर मेडिटेरेनियन सी होता है, जहां पर सागर है, वहां पर एक बहुत ही बड़ा शहर था, उसका नाम था लकिश। उसका नाम था लकिश। और जो लकिश जो शहर था वो बिल्कुल बिल्कुल समुद्र के पास था, और उसमें बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई थी ताकि कोई उस पर हमला ना कर सके, है ना। ऐसा हुआ था कि कोई उसके ऊपर हमला ना कर सके, और सारे जो इजरायली लोग थे गर्व करते थे कि हमारा शहर लकिश है, लकिश के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि हमारी दीवारें बहुत ऊंची हैं। बहुत गर्व था उनके ऊपर, अपने ऊपर, कि हमारा जो शहर है लकिश, इस पर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता, हमने बहुत ऊंची दीवारें बनाई हैं। फिर क्या होता है? एक समय निनवे का राजा बोलता है कि मैं इजराइल पर आक्रमण कर दूंगा, और जो लकिश के लोग होते हैं बोला करके दिखाओ, आप कुछ नहीं कर सकते हो। उनके अंदर घमंड था। लेकिन निनवे का राजा आया, और उसने क्या किया? अपनी फौज लेके आया, और जितनी भी मट्टी और बालू मिली वो लकिश की दीवार के साइड में लगाता गया, जब तक उसकी जो दीवार है बिल्कुल एक रोड के समान ना बन गई हो, एक समतल बन गई।
उसके बाद उसकी आर्मी ने, उसके लोग आए और वो कूद पड़े लकीश के ऊपर, और लकीश का हर एक इंसान को उनने मौत के घाट उतार लिया। और जो हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं कि लकीश पर जब हमला हुआ था, इतना दर्दनाक और इतना खून खराबा और कहीं नहीं मिला है। जानवर को, बच्चों को, औरतों को, सबको उनने मार डाला। यह बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी इज़राइल में, लकीश नाम के शहर के ऊपर। और जब यह घटना हुई थी तब जोना 10-12 साल का था। वो भूला नहीं था कि ये जो निनवे लोग हैं, इन्होंने हमारे देश पे आक्रमण किया, और उसके रिश्तेदार भी होंगे, क्या पता उसके माता पिता होंगे, क्या पता उसके दादा दादी होंगे, क्या पता कोई भी होगा, लेकिन वो इस बात को भूला नहीं था कि ये लोग ने हमारे शहर को तबाह किया है। इनको तो माफी नहीं मिलनी चाहिए, इनको तो कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। तो जब परमेश्वर ने पहले योना को बुलाया कि मैं चाहता हूं कि तुम इधर जाओ, यहां पर निनवे है, तो उधर भाग गया तारशीश की ओर, ताकि जब तक वो फंस जाए, जब तक वो वापस आए, तब तक परमेश्वर ने जो टाइम लिमिट दिया था वो पूरा हो जाए, और परमेश्वर का क्रोध क्या कहते हैं, इनके ऊपर आ जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया हम जानते हैं। एक मछली को भेजा, उसने योना को पकड़ लिया और वापस निनवे में डाल दिया। लेकिन क्या था, योना क्या था, वो जो उसके बचपन में जो हुआ था उसको वो भूल नहीं पाया था। वो नहीं चाहता था कि निनवे के लोग बचाए जाए, इतनी घृणा थी। इसको भी हम अहंकार मानते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और इंसान आगे बढ़े। चाहे कोई भी बात हो, हम नहीं चाहते कि कोई इंसान आगे बढ़े। अरे ये माली का बेटा, ये क्या पादरी बनेगा? अरे इसकी माँ तो मेरे घर में नौकर का काम करती थी, ये कहां से आईएएस बन चुका है ना? क्या सपने देख रहा है ना? हम कभी हम नहीं चाहते कि और लोगों की तरक्की हो। यह भी घमंड है, क्योंकि हम अपने ऊपर घमंड करते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, और जो बाकी लोग हैं नीचे हैं, उनको नीचे ही रहना चाहिए, उनको नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है? तो नहीं, दो तरीके के घमंड के बारे में बात करी। पहला जो होता है वो ये होता है कि मैं अपने आप को औरों से ज्यादा समझता हूं, और दूसरा, मैं औरों को दबाता हूं, उनको आगे नहीं बढ़ने देता हूं। ये दूसरा घमंड होता है। और अगर हम अपने जीवन में झांकेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जब हमने घमंड किया है। हम अगर अपने बारे में कुछ भी सोचते हैं, जो भी सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, अगर मैं इस कॉलेज में गया हूं, मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई है, या मेरा जो परिवार इतना अच्छा परिवार है, जो भी हमें गर्व देता है वो गलत बात है, घमंड है, वो घमंड है। उससे हमें निकलना है। जब तक हम नहीं निकलेंगे, हमारे जो स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारी जो गवाही है, हमारी जो आत्मिक जीवन है, आगे नहीं बढ़ने वाला। हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। बहुत घमंड करते हैं लोग। एक हमारा चर्च है, द्वारका में है, अभी बस शुरुआत हुई है, तो नहीं तो लोग बहुत कम है। एक व्यक्ति मुझे मिला और वो कह रहा था कि सर आप मुझे बुलाइए, अब मुझे बुलाइए, आप कभी प्रीचिंग करने के लिए, मेरे नाम से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। बोला हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन आपने ऐसा सोच लिया तो मतलब आप परमेश्वर में नहीं हो। सीधी बात है। अगर कोई परमेश्वर का जन है, वो कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करेगा, कभी नहीं बोलेगा अरे मैं तो कितना अच्छा भाषण देता हूं, कभी नहीं बोलेगा। वो चुप रहेगा और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देगा, और बस यही बोलेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ताकि मेरे जीवन के द्वारा जो दिखे परमेश्वर दिखे।
जो दिखे परमेश्वर दिखे। अब तीसरी बात में आते हैं। हमने ये अभी जो पाठ पढ़ा है लूका में जक्कियस के बारे में। जक्कियस एक क्या था? एक टैक्स कलेक्टर था। टैक्स कलेक्टर क्या होता है? वो जो ये चुंगी लेने वाला। तो चुंगी लेने वाला जो होता है इज़राइल में, वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि उस समय इज़राइल के ऊपर जो साम्राज्य जो था वो रोमन साम्राज्य था। नहीं तो रोमन साम्राज्य ने ये बोला था कि इज़राइल आप लोग जो करना है करो, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस हमें इतना टैक्स चाहिए। अगर टैक्स नहीं मिला फिर हम लोग तुम्हें तहस नहस कर देंगे, है ना? तो फिर क्या होता था? ये चुंगी के लिए हर साल या 2 साल में एक बार उसकी बोली लगती थी। सारे लोग जैसे यहां बैठते थे, और जो रोमन गवर्नर होता था वो बैठता था ऊंचे पद में, और वो कहता था ठीक है भाई, आप जेरूशलम से कितनी चुंगी दे सकते हो? एक आदमी खड़ा होके बोलता था मैं आपको 10 लाख तोले सोना दूंगा हर साल। कोई बोलता नहीं मैं 12 लाख दूंगा। कोई 15 लाख तोले सोना दूंगा। ठीक है, तो 15 लाख पर 1 2 3 आप चुंगी वाले हो अगले 2 साल तक के लिए। अब उसने जीत लिया है, अब उसको चुंगी लेना है लोगों से, और उससे ज्यादा लेना है ताकि उसकी जेब में भी तो पैसे आए, है ना? चुंगी लेने वाले कौन थे? ये यहूदी लोग ही थे। यहूदी लोग ही थे। तो जो यहूदी जो चुंगी लेने वाला होता था उसको सारे इजराइल वाले बहुत नफरत की नजर से देखते थे, क्योंकि वो उसको बोलते थे कि ये तो देशद्रोही है, ये तो अपने लोगों से पैसा ले रहा है। और उसको टेंपल या भवन के अंदर आने भी नहीं दिया करते थे। बोला कि आप हमसे अलग हो, आप भवन के अंदर आना मना है आपके लिए। इसलिए जब यीशु मसीह जब चुंगी लेने वालों के बीच में आता था, खाता था, तो लोग यीशु मसीह बोलते थे ये कैसा इंसान है जो पापियों के बीच में रहता है। तो एक चुंगी देने वाला इंसान जक्कियस नाम का, ठीक है, वो कुछ छोटे कद का था, तो वो चढ़ गया एक झाड़ के ऊपर कि जब यीशु मसीह आएंगे मैं उसको देखूंगा। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? अब जानते क्या बोला जब उसने देखा? हाँ, उसने ये क्यों नहीं बोला कि मैं आता हूं तुम्हारे घर? उसने ये क्यों बोला कि झट नीचे उतर आ? और वही जो यीशु मसीह ने कहा है, वही बात मैं चाहता हूं कि आप सब अपने घर में लेके जाएं। झट नीचे उतारा। नीचे उतर, तू ऊपर है, तेरा गर्व बहुत है, तू अपने बारे में बहुत सोचता है, तेरे जीवन के अंदर बहुत अपने ऊपर अभिमान है, तू सोचता मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, तू सोचता मेरे पास बहुत सारा पैसा है। झट नीचे आ जा, नीचे आ जा। नीचे आएगा फिर मैं तेरे घर में जाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा मैं। जब तक नीचे नहीं आएगा मैं तो ऊपर नहीं आने वाला, मैं तो ऊपर नहीं आने वाला, मैं तो ऊपर आके मुलाकात नहीं करूंगा। मुलाकात करनी है तो नीचे आना पड़ेगा। नीचे आओ। और उसके बाद क्या हुआ? वो जक्कियस के घर गया और जक्कियस का हृदय परिवर्तन हुआ, और उसने क्या किया? देने लगा, दे दिया। पहले वो लेता था, अब वो देने वाला बन गया, है ना? तो गर्व होता है कि हम लें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ सामना होता है वो बोलता है नीचे आ जा भाई, ऊपर तुम्हारी जगह नहीं है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और जो कुछ तुमने सोचा है कि तुम्हारा है दे दो, दे दो। जो टैलेंट परमेश्वर ने दी है तुम्हारे लिए नहीं है, लोगों के लिए दो। जो बुद्धि है तुम्हारे लिए नहीं है, औरों के लिए अपनी बुद्धि दो। जिस काम में आपकी कुशलता है वो आपके लिए नहीं है, औरों के लिए, उनकी मदद करो, उनको दो, औरों के लिए जियो, औरों के लिए जियो।
पौलुस भी यही कहता है कि मैं गर्व नहीं करता। इस प्रकार मसीह की ओर से मैं अपनी निर्बलताओं, अपमानों, कठिनाइयों, यातनाओं और बाधाओं में आनंद लेता हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी शक्तिशाली होता हूं। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तब क्या होता हूं? शक्तिशाली कैसे होता हूं? क्योंकि मैं तब प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर अपना सामर्थ देता है। तो ये तो मेरा जीवन जब मैं जीता हूं, मैं परमेश्वर की सामर्थ से जीता हूं, अपनी सामर्थ से नहीं। मेरी सामर्थ तो बिल्कुल बेकार है। मेरी सामर्थ मेरी नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ। तो परमेश्वर की सामर्थ के साथ जीने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ता है। हमें अपने अभिमान को त्यागना पड़ता है, अपने गर्व को त्यागना पड़ता है। चाहे हम अपने आप को कुछ भी समझे, परमेश्वर का तो मुकाबला नहीं कर सकते ना, है ना? आप औरों से मुकाबला कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने मुकाबला नहीं कर सकते। तो परमेश्वर के सामने हमें झुकना है कि भाई जो भी है, आप अंतर्यामी हैं, आप परमेश्वर हैं, आप, और मैं तभी शक्तिशाली हो सकता हूं अगर आप मेरे जीवन में हो। अगर आप मेरे जीवन में हो तभी मैं शक्तिशाली हो सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति हमारी निर्बलता में ही दिखती है, हमारी निर्बलता में ही दिखती है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम आपके सामने अपने हृदय को लेके आते हैं प्रभु जी, और आपको बताना चाहते हैं प्रभु जी, हाँ हम पापी हैं, हाँ हमारे अंदर गर्व है प्रभु जी, लेकिन हम आपके पास आना चाहते हैं, हम नीचे उतरना चाहते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस गर्व को हटाएं प्रभु जी, इसके बदले अपनी करुणा दें प्रभु जी, ताकि आपकी करुणा के द्वारा, आपकी ग्रेस के द्वारा इस जीवन को जिए प्रभु जी। ये छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।